चलिए बात करते हैं रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण के बारे में। देखो इससे पहले मैंने आपको रेफरेंस के बारे में बताया था। अब रिवीजन का उसका मतलब ऑपोजिट होता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले 3 तरीके से रिवीजन के क्वेश्चन आते हैं। एक, अगर सिंपल हमसे रिवीजन पूछा जाए तो 438 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए सेशन कोड की रिवीजन की पावर तो 440 बताना है बीएनएसएस का। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के रिवीजन की पावर तब आपको 442 बताना है। तो तीनों ही सेक्शन रिवीजन के बारे में बताते हैं और उसी के बीच एक 441 एडिशनल सेशन कोड की रिवीजन की पावर बताता है। अब सुनिएगा रिवीजन होता क्या है। देखो जब बड़े वाले कोर्ट कौन से होते हैं? इसमें एक हाई कोर्ट होता है और इसमें एक सेशन कोर्ट होता है। जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि उनके इंफीरियर मतलब उनके निचले अधीनस्थ न्यायालय के पास ऐसा मैटर है जिसके बारे में हमें सुनना चाहिए, जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, तो जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को ऐसा लगता है कि मेरे अवर दंड न्यायालय के पास ऐसा मामला है, तो वो क्या करते हैं, उस अवर दंड न्यायालय निचले न्यायालय से उस मैटर को अपने पास मंगवा लेते हैं। अब जब अपने पास मैटर को मंगवाते हैं तो इसी पावर को कहा जाता है रिवीजन की पावर। जब बड़े वाला छोटे वाले से मैटर को मंगवाता है तो उसे हम पुनरीक्षण की पावर को कहते हैं। अब यही पुनरीक्षण की पावर सेशन कोर्ट के पास भी है, यही पुनरीक्षण की पावर एडिशनल सेशन कोर्ट के पास भी है और यही पुनरीक्षण की पावर हमारे हाई कोर्ट के पास भी है जो हम 442 में पढ़ते हैं। तो रेफरेंस और रिवीजन दोनों में सिर्फ इतना ही मतलब होता है, जब बड़े वाला छोटे से मैटर मंगवाता है तो रिवीजन होता है और जब छोटे वाला बड़े के पास मैटर भेजता है तो उसे हम रेफरेंस कहते हैं। क्या इसके बारे में आपको पहले पता था? बताइएगा जरा।